हेलो एवरीबॉडी, लाइट के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। अभी आप सोच रहे होंगे हाथ में बैलून लेके क्यों खड़ा हूँ मैं। क्या है कि मेरा बर्थडे भी नहीं है आज, ठीक है, मगर ये बैलून की ज़रूरत है हमें इस पार्ट में पढ़ने के लिए, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल का मतलब ये था कोई स्पेयर का, तो ये पूरा तो नहीं है कंप्लीट, मगर स्पेयर तो अर्थ भी नहीं है कम्प्लीटली, फिर भी मानते हैं। तो इसको आप एज ए स्पेरिकल मिरर समझेंगे तो समझना बहुत इजी होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्पेरिकल मिरर क्या है। ओके, सो व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। तो हमारा टॉपिक है स्पेरिकल मिरर। द मिरर वी सीम्स टू बी पार्ट ऑफ स्पेयर, वैसा मिरर जो लगे कि वो स्पेयर का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पेयर। ऐसा लगेगा कि वो मिरर है तो एक तरफ से पॉलिश्ड है, ओपेक ऑब्जेक्ट है और वो किसी स्पेयर का पार्ट है। देखिए, अगर आपने या भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जाके इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे पार्ट्स आपको 1 से बाकी के 7 पार्ट्स मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आप जाके निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करें कि सपोज ये एक स्पेयर है। अभी मेरे पास बैलून ही काला था, ठीक है, तो मान के चलिए कि इसमें एक मेरे को नहीं लगता कि आप देख पाएंगे बहुत क्लियरली, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। काला पे कोई रंग नहीं चढ़ता ना, और आजकल तो काले लोगों को गोरा बनाने के लिए ब्यूटी प्लस ऐप आ गए। खैर, मेरे को लगता है कि ये आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे लाइनिंग किया है थोड़ा सा, हाँ, ये हल्का सा ब्लू आपको दिख रहा होगा, फैन भी इसमें दिख रहा है। ये एक्चुअली प्लेन मिरर का जैसा है। तो ये एक बैलून है, इस बैलून में क्या कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा हिस्सा को सर्किल करके काट के निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा हिस्सा निकलेगा कटा हुआ, ठीक है, ऐसा हिस्सा कटा हुआ निकलेगा जो ऐसा। तो इस तरह के मिरर को हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है हमारा कि स्पेरिकल मिरर कहते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ लाइन से डिनोट करते हैं। प्लेन मिरर कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन पूरा ऐसा होता है, मगर यहाँ पे बनाते थे एक लाइन आपको दिखता है ना। तो स्पेरिकल मिरर भी आपको लाइन दिखेगा, मगर आपको ऐसे समझना है कि मिरर ऐसे टाइप का है, ठीक है। चलिए, अब स्पेयर को काट के इसके 2 पार्ट्स बन सकते हैं। एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में अंतर क्या है। अगर आपको ऐसा कोई पार्ट मिला है मिरर का, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके सारे पार्ट्स को, इस इंड को एक्सपेंड करेंगे, इस इंड को एक्सपेंड करेंगे, तो इस इंड को एक्सपेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो इसका एक सेंटर तो मिलेगा ना यहाँ पर। अगर हर तरफ से इसको गोल बना देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका मिलेगा। तो कॉनकेव मिरर होता क्या है, इस तरह का मेरा टुकड़ा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो सर्किल बन जाएगा। इस तरफ से पॉलिश किया है, ये हमारा है पॉलिश्ड सरफेस, और ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक तरफ है पॉलिश सरफेस और एक तरफ रिफ्लेक्टिव। तो ये सर्किल तो स्पेयर तो ऐसे बनेगा, तो जिस स्पेयर का ये टुकड़ा था उस स्पेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। और कॉनकेव में होता है क्या है, कॉन्वेक्स में ऐसे ही रहेगा, मगर इसको पॉलिश इधर से करेंगे, और जिधर से पॉलिश करेंगे उधर से लाइट नहीं आने वाला। तो ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर वाला हो गया पॉलिश सरफेस, इधर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर अभी भी इधर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ये दोनों एक ही डायग्राम, इसको बस पलट दिया है, ऐसे जो था इसको ऐसे रख दिया है करके। पॉलिश्ड
सरफेस और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इम्पोर्टेंट है कनकेव मिरर का डिफिनेशन क्या होगा, तो लिख सकते हैं द मिरर हुज सेंटर लाई टुवार्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सबसे बेस्ट डिफिनेशन है, जिसका सेंटर उस तरफ है जिधर से वो लाइट आ सकता है और रिफ्लेक्ट हो सकता है, और इसमें जस्ट अपोजिट होगा। हालांकि इधर थोड़ा सा पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं समझा दूँ। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखा है, यहाँ पे पॉलिश सरफेस लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ, दिख तो रहा है आपको, पूरा दिख रहा है। अब इसके लिए क्या होगा, द मिरर हुज सेंटर लाई टुवार्ड्स पॉलिश्ड सरफेस, यानी इधर जिधर से इस पर लाइट पड़ने वाला है ना, वो इधर से, और वो लाइट कभी भी सेंटर की तरफ नहीं जा पाएगा जो बाहर से लाइट इस पर आ रहा है, क्योंकि सेंटर पीछे के साइड में पड़ गया है, पॉलिश सरफेस के साइड में पड़ गया है। तो लाइट तो हमेशा इधर से लाना है रिफ्लेक्शन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपका रीजन है। इसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। इसको कहते हैं उत्तल। अरे इतना हिंदी तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, भाई जान लो, थोड़ा बड़ा काम आया कभी तो, हर जगह तो मिलेगा नहीं। स्पेरिकल का मतलब वृत्ताकार होता है, तो कहने का मतलब है कि अपना पूरा बैंड बच जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब कुछ पॉइंट्स है जो रिलेटेड है इससे, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ओके, सो take the screenshot first, then we will proceed further. Okay, now some point related to spherical mirror. spherical mirror से कुछ point related क्या क्या points हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो what are the points? Let's see. सबसे पहला है हमारा, सपोज करो एक स्पेरिकल मिरर हमने बनाया है, कॉनकेव बनाओ या कॉन्वेक्स, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका पॉइंट। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं। व्हाट इज, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो कभी ना कभी इसके स्पेरिकल मिरर किसी स्फीयर का हिस्सा था, तो जिस स्फीयर का हिस्सा था, पार्ट था, उसका सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर whose mirror is a part of, whose mirror is a part of, यानी मिरर किसी न किसी स्फीयर का ही एक हिस्सा था। अभी दिखाया था बैलून में, उसका कोई हिस्सा था, उसके कोई पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर भेजिए। ठीक है, बहुत ईजी है यार, तुम लोग कोई चीज़ को बड़ा बना देते हो, समझे, छोटी छोटी परेशानी को बड़ा बना देते हो, तो बड़ा नहीं बनाओ। ठीक है, परेशानी के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होते जाता है। टेक इट ईजी, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके, डोंट ट्राई टू क्रिएट द प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, प्रॉब्लम बड़ा होते जाएगा अगर आप उसके बारे में सोचेंगे। उसको कोशिश करिए कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। ठीक है, इसके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे पोल है भाई, इसका जो ये जो स्फीयर है, इसका मिरर का जो सेंटर है उसको कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ, हम कह सकते हैं मिरर। और सेंटर और पोल के बीच जो लाइन है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल PLE है। देखिए, प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं, एक जो जिससे आपको डर लगता है, एक सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल का मतलब ये जो है, इसका मतलब सिद्धांत होता है। आप लोग के लाइफ में कोई सिद्धांत होना चाहिए अपना, भाई हम मेहनत करेंगे,
माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करेंगे, अपना भी पूरा करेंगे, मगर आप लोग का अपना सपना तो कभी अच्छा होता नहीं है। आप लोग सपना ही ऐसा ऐसा देखते हैं जो पूरा होता नहीं है। प्रिंसिपल, ये आपका क्या हो गया? इसका मतलब होता है मुख्य। तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम है या सर है तो उनके लिए ये शब्द का यूज़ होता है। और आपके लाइफ में क्या किस अपना कुछ प्रिंसिपल सेट किए हैं कि कोई एक लपड़ मारेगा तो हम भी उसको एक झापड़ मार ही देंगे, तो ये आपका प्रिंसिपल है। तो दोनों के ये वो सिद्धांत है, वो ये वाला सिद्धांत है, ठीक है ना। तो खैर वैसा नहीं करिए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं बनाया मतलब क्वेश्चन ने सीधा सीधे आपको 2-4 थप लगा दिया है, तो ट्राई करिए कि उस पर जीत सके हम लोग। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोल। लाइन जो पास कहाँ से कर रहा है? सेंटर एंड पोल से जो लाइन पास कर रहा है। ओके, तो ये 3 चीज़ है। एक होता है फोकस, एक होता है फोकस जो कि यहाँ पर होगा फोकस। फोकस क्या है? तो एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस कहते हैं इसको, फोकस FOCUS, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस तो बोले थे ना, कोई स्टूडेंट आ जाए ना, सुंदर स्टूडेंट आपके क्लास में आ जाए तो सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है ना। कुछ ऐसा ही इधर भी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट पे मिलेगा, इसीलिए इसको कहा गया फोकस। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को R कहते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? यह है डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं।